वहां पर छात्रों के लिए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं देखने को मिलती थी। ऐसे में अगर हम बात करें, अब बीजेपी ने पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए विशेष टीम बना दी है। पूर्वांचली वोटर्स जो कि बहुत बड़ा एक किरदार निभाते हैं दिल्ली की सियासत में, और ऐसे में पूरा तख्तापलट करने की क्षमता भी रखते हैं। यूपी बिहार के 100 से अधिक नेताओं को पूर्वांचल बहुल इलाकों में प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चे के जरिए मुद्दों को उठा रही है। छठ पूजा की तैयारियां, छठ के दौरान यमुना का गंदा पानी, और इस मुद्दे को बखूबी उठाया जा रहा है। प्रचार के आखिरी हफ्ते में आकर्षक चुनाव प्रचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी भी यही आक्रामक प्रचार देखा गया था पूर्वांचलियों को लेकर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पहुंचे थे। और ऐसे में उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में देखिए किस तरीके से वहां पर आस्था की डुबकी साफ पानी में लगाई जा रही है, लेकिन यहां पर पूर्वांचली बहुत बड़ा हिस्सा है यहां पर पूर्वांचलियों का। और ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी ने की, जब यहां पर छठ पर्व आया तो ऐसे में यमुना तक वो साफ नहीं करवा पाए थे। इसको लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है। रास बिहारी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि महाकुंभ और यमुना एक बड़ा चैलेंज भी देके गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हिम्मत है तो जरा यमुना में एक डुबकी लगाकर दिखाइएगा और उसके बाद आइएगा महाकुंभ में। क्या लग रहा है, कितना असर रहेगा? देखिए, यमुना की सफाई भी अब जो है ना एक चुनावी वायदे की तरह हो गई है, जो पूरा नहीं हो पाता। 5 साल बीजेपी सरकार में रही, उस समय भी यमुना को साफ करने की बात थी। यमुना को साफ करने की बात नहीं थी, बल्कि जब मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया था कि यमुना में हम पानी रोक कर और कुछ नावें चलाएंगे, कुछ स्टीमर चलाएंगे लोगों को, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। इस तरह 15 साल शीला दीक्षित सरकार को मिले, कई बार योजनाएं बनी, इंजीनियर्स इंडिया को भी काम दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए, करीब 2500 करोड़ उस समय शीला दीक्षित सरकार में खर्च किए गए थे। और केजरीवाल सरकार में भी योजनाएं बनती हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन लेकिन लगातार जो एसटीपी बने हैं, गंदा पानी रोक के उनको साफ करके यमुना में डालने का, वो ख़राब पड़े रहते हैं। और कितने नए नए नाले उसमें मिल रहे हैं, गंदगी लगातार यमुना में मिल रही है। यमुना तो केवल अब एक दिल्ली के लोगों के लिए साफ पानी का एकमात्र सपना रह गया है। हम लोग सपना तो दिखाते हैं कि हम लंदन जैसी टेम्स उसको हम साफ करके दिखाएंगे, लेकिन इस बार और ख़ासतौर में पिछले 5-7 साल में देखा है कि जब शीला दीक्षित सरकार थी तो पड़ोसी राज्यों से, ख़ास तौर से हरियाणा से पानी छोड़ने का अनुरोध किया जाता था, पानी छोड़ा भी जाता था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठाते थे, लेकिन पानी आता था, 2-3 दिन के लिए पानी आता था, लोग उसमें छठ पर स्नान करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे। लेकिन इस बार सबसे ख़राब स्थिति रही है कि यमुना में आप किनारे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, इतना बदबूदार पानी रहता है, एकदम गंदे नाले जैसा यमुना को बना दिया गया है। आप योजनाएं तो बना रहे हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कहाँ हो रहा है? लोगों को कहाँ स्वच्छ यमुना देखने को मिल रही है? अगर आप देखेंगे, अगर हरियाणा से यमुना के जरिए हरियाणा से पानी आता है तो वो दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन जो पानी बाद में यमुना में डाला जाता है वो हरियाणा वाले लेने से मना करते हैं। उस पर कई बार हरियाणा सरकार ने शिकायत की है कि हमको जैसा पानी छोड़ा जाता है वैसा दो, लेकिन जिस तरह का पानी दिया जाता है उसको आप खेतों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना जहरीला पानी होता है। और ख़ास तौर से जो कालिंदी कुंड से गंग नहर निकलती है, उसका पानी तो आगे इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है। वहाँ के भी किसान उसको, क्योंकि वो पानी हरियाणा के रास्ते फिर उत्तर प्रदेश जाता है, वहाँ भी उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये तो एक केवल सपना दिखाया जा रहा है कि हम यमुना को साफ कर देंगे, हम दिल्ली को साफ कर देंगे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की दुर्गति होती जा रही है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनना चाहिए था, जो भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश जरूर कर रही है। और कांग्रेस तो कोई दम दिखाने की स्थिति में अभी तक नहीं आई है। ठीक है, एक दो सीटों पर है। अगर कांग्रेस दम दिखाती तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचता, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार ही आम आदमी पार्टी ने पिछले तीन चुनावों में अपने कब्जे में ले लिया है। और जहाँ तक पूर्वांचली मतदाताओं की बात है,
इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्वांचली ठीक है। मतदाता वो 10 साल तक केजरीवाल सरकार के समर्थक रहे हैं, लेकिन इस बार उनको भी लग रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि 10 साल तक पूर्वांचली वोटर्स जो हैं वो केजरीवाल सरकार के समर्थन में रहे, आम आदमी पार्टी के समर्थन में रहे, और ऐसे में पूरा रुझान उनका जो है आम आदमी पार्टी की तरफ देखा गया। आलोक सर, महाकुंभ में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, संगम की सफाई, क्या यमुना पर भारी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगी? क्योंकि यही हुंकार भरकर गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और लगातार इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के लिए बखूबी उठा रही है। क्या भारी पड़ेगी संगम की सफाई, महाकुंभ दिल्ली में पूर्वांचलियों पर, आम आदमी पार्टी पर? इनकी देखिए, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कह रहे, मैं 85 से राजीव गांधी के समय में भी गंगा यमुना सफाई के लिए तब से अभियान चलते रहे, कितनी ही सरकारें आई गई राज्यों में और प्रदेश में भी। संगम में आपने ठीक कहा, महाकुंभ में आज तो गृह मंत्री अमित शाह, वहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी थे और भी नेता रहे हैं, और जनता भी रही, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, 10-15 करोड़ लोग अब तक पहुंच चुके हैं और इस तरह से पहुंचने वाले हैं। इसी स्थिति में ये सही है कि जो दिल्ली से या पूरे उत्तर भारत से जो जा रहे हैं, दक्षिण भारत से जा रहे हैं, पूर्व से जा रहे हैं, सब दिल्ली की तरफ भी देखते हैं कि यहाँ इतना जो गंदा है। लेकिन इससे ज्यादा पिंकी जी, मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो दिल्ली में रहने वाले संगम जा रहे हैं वो तो चलिए स्नान करते हैं, कितना पानी पीते। दिल्ली में जो गरीब बस्तियां हैं, गरीब भी नहीं, मध्यम श्रेणी की बस्तियां हैं, जहाँ पूर्वी दिल्ली कहिए या पश्चिमी दिल्ली कहिए, उनमें पानी जो नल जल बोर्ड जिसका घोटाला कई लाखों का, जिसमें खुद सिसोदिया जी उसके मंत्री थे, जब जल संसाधन के भी थे, जल बोर्ड उनके अधीन था, बाद में जब उनको तो जेल चले गए, तो जल बोर्ड में घोटाले होते रहे, तो वो पानी कीचड़, हमने अपने चैनल पर इंडिया न्यूज में भी मैंने बोला था एक कार्यक्रम में अपने यहाँ कि कीचड़ आ रहा है। इवन आप यदि कोई जो लगाते हैं अपने आप में मशीन के साथ, आप उससे साफ रहेगा, आरओ लगा रहे हैं, उनमें भी पानी ऐसा भर रहा है कि उसके लिए बुलाना पड़ता है कि आरओ ही काम करना बंद कर दिया। ऐसे जो बड़ी बड़ी सोसाइटी, जहाँ दिल्ली में 20,000 से ज्यादा सोसाइटीज में लोग रहते हैं, उनमें भी पानी गंदा। तो इसके बाद ये अपेक्षा करना कि हम कर देंगे, कूड़े का ढेर साफ नहीं करे, वो तो आप कह देंगे नगर निगम ने किया, मैं तो जेल में था भाई। दूसरा, लेकिन मैं बीजेपी को भी कुछ हद तक या कांग्रेस को भी मानता हूँ, यमुना प्रदूषण के पीछे जो इंडस्ट्रियल, देखिए ये अभी तक लोग भूल रहे हैं, शीला जी के समय में भी और कोर्ट के भी फैसले आ चुके, कभी स्टे हो जाता है, जो इंडस्ट्रियल, चाहे जो जिस तरह से कूड़ा निकलता है, गंदगी निकलती है, नालों से निकलती है, वो पानी भी यमुना में मिलता है। आप जो झाग देखते हैं ना, उनको वो झाग वो होता है जो इंडस्ट्रीज गंदा है या नालों से निकला है, आप उसको भी नहीं रोक सके। चलिए आप कहते हैं हरियाणा से पानी आ रहा था, वहां से बिल्कुल हुआ, बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास, कूड़ा फेंका। जी बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी मनोहर केसरी दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स के बीच में इस वक्त मौजूद हैं और उनका हम रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर मिजाज जानने की कोशिश करेंगे पूर्वांचली वोटर्स का। मनोहर, आप लगातार जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं वोटर्स के मन को टटोलने में, कि आखिरकार मन में क्या चल रहा है, इस बार दिल्ली में क्या बदलाव आएगा, या फिर आम आदमी पार्टी इस बार फिर से काबिज रह जाएगी?